जैसे कि एक एग्जांपल ये है एक्सेल के अंदर कि यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम दिए हुए हैं, उसका यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, लेकिन साथ में कहीं कहीं पे एरर भी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि या तो मुझे सम निकालना हो, अगर मुझे सम निकालना हो तो यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, अगर मैं नॉर्मली सम लिखूंगा इक्वल टू सम तो आराम से बड़े आराम से निकल जाएगा। देखो सिलेक्ट कर लिया और एंटर मार दिया, देखो नहीं निकल के आया क्योंकि यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, अब इसको सम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या करना होगा, इक्वल टू यहाँ लिखेंगे क्या, सम और इफ एरर। ठीक है, क्या लिखेंगे, सम और इफ एरर। ठीक है, उसके बाद इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कोमा, और यहाँ पे पूछा जा रहा है वैल्यू इफ एरर, मतलब कि जहाँ पर एरर है उसकी जगह पे आपको क्या चाहिए, तो मुझे इसकी जगह पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करा इफ एरर का, उसके बाद सम का ब्रैकेट क्लोज करा, देन कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एंटर मारा, देखो निकल के आ गया है 25.47। ठीक है, आप इसको सबको जोड़ोगे तो इतना ही आंसर आएगा। इसी तरह से अगर मैं इसका काउंट निकालना चाहूंगा तो काउंट भी निकल के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एवरेज निकालना चाहूंगा तो एवरेज कैसे निकलेगा, यहाँ पे सब कुछ एक ही बार। अब जैसे मुझे यहाँ पे काउंट निकालना है तो काउंट निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या, बस यहाँ पे सम की जगह काउंट लगा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पर एक ही फॉर्मूला से एवरेज, सम, काउंट जो भी आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हो बड़े ही आसानी से। कैसे, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है इक्वल टू एग्रीगेट, AGGREGAT, एग्रीगेट। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपको निकालना क्या है, तो यहाँ पे आपको चूज करना है। जैसे मुझे एवरेज निकालना है, काउंट निकालना है, काउंट ऑफ, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, जो भी आपको निकालना है। देखो यहाँ पे सम भी है, सम भी निकाल सकते हो। तो मुझे यहाँ पे एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए क्या है, 1 नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, फिर कोमा, उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा क्या कि आपको क्या क्या इग्नोर करना है, या किसको जोड़ के चलना है, या किसको साथ लेके चलना है, वो सब यहाँ पे डिटेल है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे कि जो सिलेक्शन है इसमें एरर है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इग्नोर एरर वैल्यू। ठीक है, तो एरर वैल्यू कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, तो यहाँ पे 6 प्रेस करेंगे, मतलब 6 लिखेंगे, कोमा। उसके बाद पूछा जाएगा एरे, एरे का मतलब आपको कहाँ से निकालना है आउटपुट, तो मुझे यहाँ से निकालना है। ठीक है, इतना सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करा, देन एंटर मारा। देखो इसमें क्या है कि इसमें अलग से कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने सम में इफ एरर अलग से लगाया है, इसमें इफ एरर अलग से नहीं लगाएंगे। देन जैसे ही आप एंटर मारोगे तुरंत निकल के आ जाएगा इसका एवरेज। इसी तरह से अगर सम निकालोगे तो यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे क्या, इक्वल टू एग्रीगेट। ठीक है, उसके बाद सम कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे, तो 9 लिखेंगे, 9 कोमा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, इग्नोर किसको करना है, इग्नोर एरर वैल्यू, मतलब 6 नंबर को इग्नोर करना है, तो 6 कर दिया यहाँ पे, कोमा। उसके बाद वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करा, देन एंटर मारा, देखो आ गया 25.47, और यहाँ पे भी हमारा उतना ही वैल्यू आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से एक एग्रीगेट जो फॉर्मूला है वो आपके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला काम करता है ये। ठीक है, यहाँ पे एरर को इग्नोर करना है, एरर इग्नोर हो जाएगा। हिडन रो है कोई तो हिडन रो को इग्नोर कर देगा, लेकिन यहाँ पे जो नंबरिंग है 6 नंबर उसको चेंज करना पड़ेगा आप। ठीक है, एक बार आप इसको प्रैक्टिकली एक्सेल के अंदर खुद से अगर ट्राई करोगे तब जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है।